ज्यादातर जापानी लोग ये बात नहीं जानते कि ज्यादातर जापानी भगवान असल में भारत से आए हुए हैं। मुझे भी नहीं पता था। मैं हिंदी पढ़ के भारतीय और जापानी इतिहास पढ़ की हूँ, सर्च किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। ये महाकाला जी है, ये है ब्रह्मा जी, जापानी में बोंतेन कहते हैं। ये इंद्र जी है, जापानी में ताइशाक्सेन कहते हैं। आखिर लक्ष्मी जी। भारतीय गणेश जी तो हर जगह में होते हैं। सनातनी और हिंदू धर्म में देवियों की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है, देवियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, देवियों को सर्वप्रथम रखा जाता है। तो डेफिनेटली उनकी अपब्रिंगिंग और उनके ब्लड में ही महिलाओं को इज्जत देना ये उनके पैदाइश के वक्त ही आ जाता है। I have always said कि I have a lot of respect for Hinduism, for Sanatan Dharma. Actually, this is our time. This is our Hindu time. Hindustan's Hindu time is there. ये जो सनातन धर्म है ना, इसने हमेशा माफी की बात कही है, इसने हमेशा अच्छाई की बात कही है, इसने हमेशा इंसानियत की बात कही है। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने। तो मैं क्यों ना मानूं इस धर्म को? बिल्कुल। देखो, जिसको जिस धर्म में अच्छा लगता है वो उसी में चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात है। और इस्कॉन टेम्पल ऐसा लोगों को पूरी दुनिया में गाइड कर रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 फिर हरे रामा याद हो गया। दोस्तों, अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के शादी में आई हुई थी अमेरिकन पर्सनालिटी किम कार्दाशियन, और शादी में शामिल होने के बाद अब किम कार्दाशियन ने भारत को एक्सप्लोर कर रही हैं और भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। और इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए किम कार्दाशियन मुंबई के एक इस्कॉन मंदिर पहुंची हैं और वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रभु की पूजा आरती में हिस्सा लिया। और इसके बाद किम कार्दाशियन ने इस्कॉन के संस्थापक द्वारा चलाई जाने वाले भंडारा कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और सहयोग करते हुए किम कार्दाशियन ने इस्कॉन मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों को अपने हाथों से हलवा और सब्जी परोसी। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में प्रभु के दर्शन करते हुए और बच्चों को भंडारी का प्रसाद वितरण करते हुए किम कार्दाशियन बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मंदिर का दौरा करते वक्त किम कार्दाशियन ने भारतीय और सनातन संस्कृति वाले वस्त्र को धारण किया हुआ था और उन्होंने अपने माथे पर प्रभु का तिलक और गले में प्रभु का माला पहनी हुई थी। अब किम कार्दाशियन जैसे अमेरिकन पर्सनालिटी को सनातन धर्म की महिमा का आनंद उठाते हुए देखकर पाकिस्तानियों से रहा नहीं जा रहा है और बोल रहे हैं कि आखिरकार सनातन धर्म में ऐसा क्या है जो भी भारत जाता है वह सनातन का दीवाना हो जाता है और माला धारण करके प्रभु के दर्शन करते हुए नजर आता है। तो इसी पर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कुछ सोचते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान में आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं सुनते हैं, पढ़ाया भी जाता है जी फला ये है फला। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, ये बार बार हमें ताकीद की जाती। लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर सब इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह और इसी माइंडसेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है सबसे। तो इसमें रिलीजन इज नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि मजहब का एक वो दूसरी बात है। सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। कश्मीर के मामले पे आपको अंदाजा होगा कि ये चीज हमें सिखाई जाती है। और आप यकीन माने, मेरे बच्चे स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कि हालांकि मैंने उनको घर पे ये नहीं सिखाया था, तो मेरे बच्चों ने आके ये कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो वो तो हमारे दुश्मन है। मैंने उनको समझाया, तब मैंने बात की, मैंने कहा कौन कहता है? तो अब ये टीचर्स हमारे आसपास के बच्चे, तो एक माइंड सेट है। तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा, मुताले पाकिस्तान के हम लोग डसे हुए लोग हैं, तो उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में
ऑन अ सीरियस नोट, कि जिस पे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहां पे इख्तलाफ है ना आपने नफरत करनी है। वो मजहब नहीं देख लें आप, एक से दूसरा सेक्ट होगा, शिया सुन्नी, इतनी नफरत है ऑन द पीक। मैं जंग साइड से हूँ और हमने जो देखा है, मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है 90s में, आपको तो उसकी मैं मतलब जो समझ ले कि विटनेस हूँ। शिया सुन्नी की नफरत, और इवन के देवबंदी बरेलवी की, उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और पठान पंजाबी की, इतनी नफरतें हैं ना फखर साहब, हर 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 स्टेप पे में नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसी कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। एक लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीजों को सोचेंगे, वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को, या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े सालों की मेहनत है, तो वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है। बहुत सही आपने बात की कि इसके पीछे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, और मैं 100% एग्री हूं कि 75 इयर्स की हमारी मेहनत है इस सोसाइटी को मुख्तलिफ तरीकों से, जिसे कहते हैं कि पानी दिया गया इन पौधों को। आपने मौलवी पाले हैं भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने पूरी एक खेप पाली है, आपने वो पाले हैं कि जिन्होंने इधर आपने उस्ताद हमें वो दिए मुताला पाकिस्तान के, मारे हुए डसे हुए, जिनको सच कुछ और बात करेंगे तो वहां वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फतवे देंगे मौलवी, हमें सांस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई? जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, अगर जज्बात में आके तो हमारे घर वाले हमें रोकेंगे कि नहीं, हमारा फकत थोड़ा सा सोच के बोलना, जान को खतरा है। तो भाई ऐसे माहौल में मैं तो नहीं समझती कि ये कोई अनयूजुअल बात है। नफरतें करें और आप यहाँ से मोहब्बतें समेटें, आसान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो आप डिवाइड की बात कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। बिल्कुल आपने सेक्स की बात की, सुनी को लगता है कि शिया बहुत खराब, भूल नहीं गए उसमें, वो भी बहुत बेसिक चीज है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा है, ये बड़ी बरादरी से इसका ताल्लुक है, इसकी छोटी बरादरी से ताल्लुक है, ये खान नवाब है, न्यू वर्ल्ड का तो एजेंडा है ना, जेंडर इक्वालिटी। ये बड़ा बहुत ऊपर का लेवल का ड्रामा है भाई। हमारी बेसिक चीजें अभी तक तो आप हर चीज पे आप देखते जाएं। एग्जैक्टली, आई एग्री। अच्छा, तो दूसरी चीज हमने कहा कि जी हम ये वाली चीजें, हालांकि तारिक